इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। मुल्क की मईशत बहुत बीमार है, वेंटिलेटर पे है। अब तो वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन कम होने लगी है। कोशिशें अब पता नहीं इसको रिपेयर करने की किस हद तक कारगर साबित होंगी या नहीं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। अब कुछ हद तक पिछले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, चाहे स्मगलिंग हो, बिजली चोरी हो, सट्टाबाजी हो, जखीरा अंदोजी हो, इसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो है। इससे अब डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो थोड़ा सा उसने आंखें खोली हैं, ऐसे उधर देख रहा है, हल्का हल्का उसको होश आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो इंटर बैंक है यहाँ पे जो डॉलर की कीमत है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई हुई। मार्केट में तो डॉलर के ख़रीदार अब कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग डॉलर बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन ख़रीदने वाला नहीं है। कुछ ऐसा भी हो रहा है। ये डॉलर की कदर 300 से नीचे को भी टच हुई। 24 अगस्त को डॉलर ने 300 का हिस्सा अबूर किया था, अगर आपको याद हो। और कहा जाए अगर कि ये जो इंतज़ामिया का इस वक्त एक्शन है ये कुछ हद तक कारगर हो रहा है और डंडा चले तो अच्छा होता है। हमारे लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ मामलात करते हैं, चाहे वो हुंडी हवाला का काम करते हैं या डॉलर्स को की होल्डिंग करते हैं, उनके हवाले से तो कुछ हद तक रिजल्ट्स तो आए हैं, लेकिन अभी बड़ी पिक्चर आना बाकी है, जो कि आम आदमी की ज़िंदगी, जो कि आटे, घी, चीनी, दालों के आसपास घूमती है, उसमें कोई खास तब्दीली फिल वक्त नहीं आई और आती नज़र भी नहीं आई। और क्या निगरान हुकूमत महंगाई के सताए अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी, और ये जो इकदाम किए जा रहे हैं इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा? इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो भी हम ताज़ा तरीन दो के कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो अभी हम इन इकदाम के हवाले से बात कर रहे हैं, जो हुकूमत ले रही है, चाहे वो एनर्जी के हवाले से हो या डॉलर को कंट्रोल करने के हवाले से हो, हाउ डू यू सी के जी ये इंतजामिया जो क्रैकडाउन कर रही है, इंतजाम कर रही है, कितने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तो मुझे एक और पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करने दीजिए। जब तक चीजें पाकिस्तान में प्रेसिपिटेट नहीं कर जाती या बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आ जाती, हम एक्शन नहीं लेते। ये आई थिंक शो करता है कि हमारे रेगुलेटरी अदारे, हमारी लीडरशिप्स, हमारी स्टेट का अपैरेटस जो है वो बहुत जिसे कहेंगे रिएक्टिव हो गया है रादर देन बीइंग प्रोएक्टिव। अब देखें कि उस अदारे को यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को कदम उठाना पड़ा, जो कि शायद रेगुलेटर नहीं है मॉनेटरी चीज़ों का, पर उसने जाकर कर्ब किया। एक इलीगल ट्रेड, आप समझें इलिसिट ट्रेड ऑफ डॉलर्स हो रहा था, जिसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं, जिसमें ना सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ था डॉलर लोकली, बल्कि इसके साथ साथ आपका एक हुंडी हवाला का कारोबार है, और वो बहुत जिसे कह रहे हैं कि बढ़ गया था। इसकी आम मिसाल ये है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस ओवर द लास्ट 12 to 14 months ईयर ऑन ईयर, जब मैं जुलाई और अगस्त के फिगर्स देखता हूँ तो $1 बिलियन पर मंथ का फॉल जो है वो मुझे दिखाई देता है। मेरे लिए तो ये बहुत तशवीशनाक था। सो आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, द कंप्लायंस, द मॉनिटरिंग दैट हैज बीन डन इज वारंटेड टू किल द ग्रे मार्केट। तो अगर हम ग्रे मार्केट से इस चीज को निकालेंगे, और जैसे आपको पता है कि सब खवातीन और हजरात काम करने की बजाय, मतलब एक्सप्रेस चैनल खोलने की बजाय, मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय, एग्रीकल्चर करने की बजाय, छोटी सी दुकान खोलने की बजाय डॉलर खरीद के ये समझते हैं कि वो अमीर हो जाएंगे। सो इस कारोबार को इस तरह भी रोकना है, पर हमें इसको स्ट्रक्चरली भी अब सोचना है कि क्या ये चीज ठीक है। इसी तरह एक्सचेंज रेट कंपनीज पे कुछ काम हो रहा है। इसी का इम्पैक्ट टर्मिला अगर आप देखें ना, तो ये आया कि जब गवर्नमेंट एक्शन में आती है तो मार्केट्स रिस्पॉन्ड करती हैं। ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। गवर्नमेंट को सिग्नल करना है उसका इंटेंट। अगर गवर्नमेंट का इंटेंट ये है कि ठीक है जी स्मगलिंग हो रही है, हमने हम वी आर लुकिंग द अदर वे, तो फिर तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी मतलब प्रॉब्लम आएगी, ईरान से भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे बॉर्डर्स को भी प्रॉब्लम आएगी, होर्डिंग भी होगी। बट अगर गवर्नमेंट इंटेंट दिखाती है तो फिर चीनी की कीमत भी ठीक होती है, फिर ओपन मार्केट भी डिसअपीयर करती है। पर इसको कंटिन्यू करना है, और इसको हमें अगर स्ट्रेंथन करना है तो स्ट्रक्चरल एरियाज को ठीक करना है। मतलब खाली जो ओपन मार्केट का प्रेशर है उसको तोड़ने से बात नहीं बनेगी। हमेशा अपनी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को फॉर्मलाइज करके उनको बढ़ाना है, ताकि इंटर बैंक में इमरान जो हमारा डॉलर का फ्लो है वो बढ़े। अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन। ठीक है, एक तो हमें वजूहात समझ आती है। आपने 1 बिलियन का जिक्र किया, इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसके लिए एक डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। जो खबरें होती हैं डॉक्टर साहब वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती हैं स्टॉक मार्केट को भी, डॉलर
डॉलर प्राइस को भी, ओवरऑल इकोनॉमी को भी, क्योंकि परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी इकोनॉमी का कि वो पॉजिटिव बने। एक बड़ी खबर आई है दो कि उसका ताल्लुक सियासत से है और वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी। इसको लोग रिलेट कर रहे हैं चूँकि नवाज शरीफ साहब इससे पहले वज़ीर आज़म रहे हैं जी, तो लोगों को ये लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अब स्टेबिलिटी की जानिब जाए और उससे बेहतर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बने, उनकी इंप्लीमेंटेशन हो और शायद ये जो इकोनॉमी की शक्ल है ये बेहतर होना शुरू हो जाए। आप इस खबर का कितना इम्पैक्ट देखते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फॉर नाउ एंड फॉर नियर फ्यूचर? देखिए इमरान, मेरा पर्सपेक्टिव इस पे हमेशा बड़ा क्लियर है कि एक कोई डेट होगी जिस पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन में सारी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो स्मॉलर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक मौका मिले, वो एक इसको देखेंगे कि कैसे उनके वो वोटर्स के पास जाते हैं। मैंने तो इससे बढ़ के अगर ये ज्यादा इम्पैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो PMLN हो, PPP हो, ANP हो, PTI, जितनी पार्टीज हमारी हैं, MQM हो, सारी जो हमारी पार्टीज हैं, ये अपने प्लान सामने रखें। ये वक्त है कि इस वक्त काम करें ये सारी चीजें ठीक करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एक हद तक हमें लेके जाएंगे। इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये विजन कि हमने प्राइवेटाइज करना है, हमने सब्सिडी ठीक करनी है, हमने गवर्नमेंट को ठीक करना है, ये सब जो है वो आगे लेके चलेगा। इसके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का विजन बनाने की एस्टैब्लिशमेंट कोशिश कर रही है। ये तो एक फैक्ट है ना। ये तो आपके लास्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि SIFC का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने सपोर्ट किया, केयर टेकर्स सपोर्ट कर रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट उसको एंकर कर रही है एक तरह से, उसको आगे लेके बढ़े। ये है पाकिस्तान का विजन। अब ये जो भी इसको अमली जामा पहनाएगा, अगर नहीं पहनाएंगे तो मैं आपको 1-1.5 साल से हमेशा लोगों को कहता हूँ यार, मैनेज योर लाइफ इन अ वे कि आप रिसोर्स मैनेजमेंट करें। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा अहम नुकता है ये जो हम क्रैकडाउन की, FIA ने मुख्तलिफ एक्शंस लिए हैं जिसमें स्मगलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे एक बात जो बड़ी अच्छी लगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जांची गए तो उन्होंने जितने नुकात बताए ना डॉक्टर साहब, वो उस पर अमल कितना होता है, किस हद तक चीफ साहब कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो तो बात की बात है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एटलीस्ट उन्होंने बिल्कुल सही नुकात की जानिब इशारा किया कि मसला यहाँ पे है। तो अब तक ये जो एक्शंस इसके ऊपर लिए गए हैं, आप क्या समझते हैं कि काफ़ी हैं, नंबर 1? और दूसरा ये कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर अगर आएगा तो क्या वो शॉर्टर टर्म के अंदर आ पाएगा या फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा? ये कैसा है, ये कैसी पॉलिसी है? तो देखिए, एक तो ओवरऑल हमें ये तनाजुल देखना है कि स्टेट ने रिएक्ट किया, क्या उससे फॉर द टाइम बीइंग एक फैक्टर ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। आई थिंक फॉर वी कैन कंफर्टेबली से कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे तो इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। पीपल हैव हैड अ लिटिल फेथ, बिजनेसमैन हैव हैड अ लिटिल फेथ, देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ हार्ट। रुपए में आप अगर सिर्फ रुपए की कदर या शुगर, इन दो चीजों को ही देख लें जो कि बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, इन दोनों में अगर आप रुपए की कदर में देखें तो एक तकवीयत भी है और एक ये भी है कि यस वी कैन होल्ड रूपी एज अ वैल्यू एज वेल। सोने की कीमत देखिए, मेरा ख्याल है 2,15,000 पे आ गई है, कहीं 2,45 पे ट्रेड कर रहा था। So people have left them. So in the short run confidence building हुई है, इसको इस तनाजुर से देखिए। पर मुझे एक चीज की खुशी हुई है और वो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि स्टेट की जो रेट है वो एग्जर्ट होनी चाहिए। स्टेट ने अपनी रेट को एग्जर्ट किया है तो लोगों का जो फियर फैक्टर कह लें या कंप्लायंस, मैं उसको समझता हूँ जो है वो ठीक हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि पीपल हैव नॉट रिएक्टेड। और स्टेट ने केयरफुली किया है। अगर आप ये देखिए कि चोरी पे क्रैकडाउन हो, क्योंकि 2-3 चीजों पे इकट्ठा कंप्लायंस मांगी गई है, मैं इसके वर्ड को कंप्लायंस में लूंगा। ये जो क्रैकडाउन का लफ्ज है ये मतलब ये जनरल पब्लिक तो यूज कर सकती है। आई थिंक कंप्लायंस ये है कि अगर आपने कुंडा लगाया हुआ है तो मेरा काम है एज अ स्टेट मैं उसको उतारूं। अगर आपने रुपी की ग्रे मार्केट बनाई हुई है जो कि हम इजाजत नहीं देते अंडर आवर रूल्स, तो मेरा काम है कि मैं आके उस पर क्रैक डाउन करूं। सो कंप्लायंस इंश्योर की जा रही है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। स्टेट की रेट एग्जर्ट हुई है। स्टेट की रेट इतनी होनी चाहिए कि एक फेयर फैक्टर हो, चाहे वो एल कपूर में भी फेयर फैक्टर था कि IRS ने आके उसको पकड़ लिया वहां पे, वो जो उनकी टैक्स की थी, उसी तरह पाकिस्तान में ये चीज अपनी जगह होनी चाहिए। स्टेट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू एक्सर्ट दैट। अच्छा डॉक्टर खाकान, आपने ये जो भी बात की, ऑब्वियसली स्टेट को रेगुलेट करना, लेकिन दूसरी जानिब ये जो आम पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जिसमें हम रोज़मर्रा अशिया की बात करते हैं, चाहे वो चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो
हो या दीगर मामलात हों, अभी हम आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी, ये भी तो गवर्नेंस के मसाइल हैं इसमें, दो कि इन्फ्लेशन भी है बट स्टिल इसमें भी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं कि इनको भी रेगुलेट करना है जो आवाम को मसाइल होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि इस जो सिनेरियो है या इस डोमेन के अंदर भी कितना फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों को भी रेगुलेट करना है, चाहे एनर्जी के साथ साथ या हम डॉलर की बात करें, स्मगलिंग की बात करें, तो इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। तो चीनी में क्या हुआ है, सो दैट लोग क्लियर हो जाएं कि पाकिस्तान कैसे वर्क कर रहा है और फिर एक माइंड बनाएंगे इसको ठीक करें। देखिए चीनी उन्होंने कहा कि 2.5 लाख टन हमें आज से चंद माह पहले एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। कुछ फिगर्स दिखाए गए जिसमें कहा गया कि चीनी अवेलेबल है इतनी कि अगर हम 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर देते हैं और उससे कुछ ज़र मुबादला कमा लेते हैं तो तब भी चीनी अवेलेबल रहेगी। इस हकीकत में इतना तो सच था कि वो जो फिगर्स दिखा रहे थे आप वो ठीक थे, बट ये उसमें आपने शामिल नहीं किया कि 6 लाख टन ये एक फिगर अब मुझे सुनने में मिल रहा है, क्योंकि इसका तो कोई फैक्ट नहीं है। अर्मिला जैसे कह रही तो स्मगल भी हो जानी है, जो कि मैंने नहीं काउंट किया जब ये मैं फिगर देख रहा था। वो जो स्टेट है उसको वो फिगर्स देखते हुए इतना आई थिंक नो हाउ ऑफ थिंग्स में होना चाहिए कि वो कह सके कि नहीं इसमें वो भी आपके लिए। और जाते जाते डॉक्टर साहब आप ये भी हमें बता दें, आपके जो दोस्त हैं, आई जस्ट गॉट वन लास्ट मिनट, IMF की मैं बात करूँ, IMF वाले जो आपके दोस्त हैं वो भी ना क्लोज कांटेक्ट विद यू इन अ क्लोज वर्किंग रिलेशन, क्या सोच रहे हैं जी हमारे इस वक्त की ये जो शक्ल है इकोनॉमी की, हमने थोड़ा बहुत अपने आप को टाइटन किया है, कुछ पॉजिटिव खबरें हैं या नहीं, अभी तो बहुत देर लगेगी? I think on the electricity they would be happy to note कि आपने जो 589 बिलियन का इस साल का लॉस TND और दूसरे लॉसेस में आपने लिख के दिया है, आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड ओमन। आपकी टैक्स कलेक्शन भी डिसेंट है, सो दैट्स अ गुड ओमन टू। सो अभी तो यू नो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग। लेट्स सी कि 30 सितंबर को हम जब क्लोज करते हैं तो क्या टारगेट्स होते हैं। अब 30 सितंबर के टारगेट्स पे पहला रिव्यू बेस्ड होगा, सो समटाइम इन अक्टूबर वी कैन गो इन डिटेल। आखिरी बात इमरान, आई एम श्योर कि जो अर्मिला के जो बहुत से डॉलर हम हमेशा बात करते हैं जो होल्ड किया हुआ है, तो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज उसमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इस वक्त रुपए की कदर को। वाचिंग डॉक्टर साहब नहीं पहले बड़े मुश्किल हालात है, आप लोग मुझे ऑन एयर बैठ के डॉलर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग में ज्वाइन किया।